नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहडाला जी, इसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें उन्होंने लिखी है, हमारी चल रही उसमें से दूसरी ढाल में दुखों के कारणों के चर्चा के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, छंद नंबर 13। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतिन कृत श्रुत अभ्यास सोहे कुबोध बहुदयीन त्रास। ऐसे शास्त्र, ऐसा ज्ञान जो कि एकांतवाद के दूषण से दूषित है, ऐसा समस्त शास्त्र जो कि विषय कषाय और हिंसा का पोषण करता है, ऐसा शास्त्र जो कि अप्रशस्त है, ऐसा शास्त्र, ऐसा ज्ञान जो कि रागी और अल्पज्ञों या अज्ञानियों द्वारा लिखा गया है, वह सब शास्त्रों का अभ्यास कुबोध है और ऐसा कुबोध बहुत त्रास देता है, पीड़ा देता है। इसलिए यदि हम त्रास से बचना चाहते हैं तो इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ग्रहित मिथ्या तो को ही अग्रहित मिथ्यात्व को ही बढ़ाने वाला है। ऐसा अपन इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें से हम समझ रहे हैं एक एक शब्दों का अर्थ। एकांतवाद, दूषित, एकांतवादी समझ रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो आज अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कल वाली चर्चा को। हमने क्या क्या समझ लिया इसमें से? एकांत किसे कहते हैं, एकांतवाद किसे कहते हैं, अनेकांत किसे कहते हैं, अनेकांतवाद किसे कहते हैं, और स्यात, स्यातवाद। उसके बाद प्रमाण, प्रमाण के भेद, निक्षेप, निक्षेप के भेद, नय, और अब पढ़ रहे हैं हम नयों के भेद। नयों के 2 प्रकार से भेद किए, निश्चय नय, अनेक प्रकार से भेद कर सकते हैं, अध्यात्म के नय ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि पंडित जी ने, दौलत राम जी ने इसी की चर्चा आगे की है। तो 2 प्रकार से नयों की चर्चा है, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय किसे कहते हैं और व्यवहार नय किसे कहते हैं? तो निश्चय नय जो है वो पर्यायों से अभेद देखता है या पर्यायों से पार देखता है, दो में से एक काम करेगा निश्चय नय। क्या करेगा? पर्यायों से अभेद देखेगा, या तो अशुद्ध पर्याय हो, एक देश शुद्ध पर्याय हो, या साक्षात शुद्ध पर्याय हो, उससे अभेद देखेगा। किसको? द्रव्य को, जो कि चर्चा का विषय है, जो कि विवक्षा का विषय है, ज्ञान का विषय, वक्ता का विषय है। या फिर पर्यायों से पार और गुण भेद से अभेद देखेगा, पर्यायों से पार देखेगा या फिर गुण भेद से अभेद देखेगा, परम शुद्ध निश्चय नय। ऐसा है निश्चय नय, ठीक है। और व्यवहार नय क्या है? व्यवहार नय वो भी 2 काम करता है, 2 में से एक काम करेगा। या तो जो जो भेद रूप वस्तुएं 2, उनको मिला के एक करेगा, हाँ, तो वो असद्भुत हुआ। असद्भुत क्या करेगा? 2 को मिला के एक करेगा, बोलेगा एक ही है ये तो। और या तो ये काम करेगा, और या फिर जो सद्भुत है वो लेगा तो द्रव्य को ही, लेकिन उस एक में ही अलग 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 भेद प्रकार से उसका कथन करेगा। तो ये इसका काम है व्यवहार न्याय का, ठीक है। तो काम समझ में आ गया अपने को। अपन ने 8 प्रकार के न्यायों की चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। कौन कौन से नए 8 प्रकार के नाम याद हो गए? नीचे से शुरू करें हम। सबसे पहले उपचरित, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय। क्या कहा था इसका? शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता, भोक्ता, स्वामी स्वयं को कहना। कौन से नय से कहना? किस अपेक्षा से कहना? कैसे ज्ञान में ग्रहण करना? क्या अपेक्षा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा में अपने शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को कहूंगा, भोक्ता स्वयं को कहूंगा और स्वामी स्वयं को कहूंगा। बहुत सारे उदाहरण है इसके। जो भी शरीर से भिन्न है उसमें आप लगाओ कर्ता का पने का भाव, भोक्ता बने का भाव, और क्या? स्वामी पना लगाओ कहने में, हाँ, मानने में नहीं लगाएगा, ये सब कहने में ऐसा लगाए हम कि उसका कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, कहें ऐसा है, ज्ञान में ग्रहण करे तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के कथन है। जैसे कि मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा व्यापार है, मेरी कार है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरी माँ है,
मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, मेरा पेन है, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है। मुनिराज, ये पेन मान लो मुनिराज का है, तो ये मुनिराज बोले मेरा पेन है, तो कौन सा नए का कथन है? मुनिराज के पास पेंसिल है जिससे वो शास्त्र में लिखते हैं या कुछ भी टीका करते हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें अपने पास एक रजिस्टर है, उसमें वो जिनवाणी से कुछ भी बात लिखते हैं, सारांश लिख रहे हैं, तो पेंसिल की तरफ इशारा करके बोले कि मेरी पेंसिल है, तो ये कौन सा नए का कथन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कहा गया कथन है। और वो पेंसिल से पीठ खुजाएं तो फिर वो बोले ये पेंसिल मेरी है, तो फिर कौन से नए का कथन है? ट्रिकी हो गया है तो उपचरित अशुद्ध व्यवहार नहीं होगा ना अभी। यदि मुनिराज किसी भी उपकरण का उपयोग उपकरण की तरह नहीं करते हैं तो फिर वो उनका कैसे हो सकता है? मुनिराज का सिर्फ उपकरण ही रहते हैं। पेंसिल का उपयोग पीठ खुजाने के लिए करा, वो तो स्पर्शन इंद्रिय के भोग के लिए कहा, तो उपकरण नहीं रहा, वो परिग्रह हो गया। इसलिए मुनिराज अब नहीं कह सकते वो मेरा पेन, यदि कहेंगे तो झूठ हो जाएगा। समझ में आई बात? थोड़ी जो सूक्ष्मता है उसमें, अपन इसकी चर्चा और करेंगे आगे, कब उपकरण कहना है कब परिग्रह कहना है। नहीं तो आप बोलोगे पिच्ची कमंडल, फिर उसको जब वो लिख रहे हैं तब भी तो फिर आप बोलो परिग्रह है, फिर कैसे कह रहे हो? तो ये उपकरण के रूप में उपयोग हो रहा है उसका, तत्वोपदेश के लिए, जिनवाणी के साथ समझने के लिए, समझाने के लिए शिष्यों को, तो उसका उपयोग हो तो अलग बात है। ये तो मुनिराज जिस मकान में ठहरे हैं बोले मेरा मकान है, मुनिराज बोले मेरा मकान है, अब ये जब तक मैं ठहरा हूं तब तक तो है, नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उपकरण नहीं है वो। मुझे कोई संयम का साधन नहीं है, ज्ञान का साधन नहीं है, शुद्धि का साधन नहीं है मकान। समझ में आ रही बात? लेकिन कलम तो ज्ञान का साधन है ना। चलो आगे बढ़े अपन। समझ में आ गई बात कि समझाएं इसको भैया? उपचरित असद्भुत व्यवहार ना किसमें लगेगा? जो है उसी में लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके मकान को मेरा मकान बोलूं मैं। तो ये नहीं चल पाएगी बात। तो शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहा किस नए से? उपचरित अद्भुत व्यवहार नए से। अब क्या आया? उपचार में उपचार का निषेध, कि है तो असद्भुत लेकिन अनुपचरित है, निषेध कर दिया उसका, क्योंकि आत्मा के साथ ऐसा लग रहा है कि एक में एक क्यों मान लो, लेकिन फिर भी है नहीं, है तो असद्भुत ही, लेकिन और दो को मिला के एक बोल रहे हैं इसलिए व्यवहार है, और अपेक्षा से बोल रहे हैं इसलिए नए हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। शरीर का, द्रव्य कर्म का, नो कर्म का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहना, यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। समझ में आ गई ना बात? कैसे मेरा ज्ञानावरण कर्म का उदय, मेरा अंतराय का, मेरा आयु कर्म, ये सब मिलता करता हूँ मैं, कर्म, इस कर्म का भोगता हूँ, और ये मेरे हैं। कौन? नो कर्म, ये अपने द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का मेरे साथ संबंध है। मैं मेरे साथ मेरे द्रव्य कर्म है, ये मैं इनका भोग करता हूँ, या अपने कर्मों का फल में भोगता हूँ। सब बोलते हैं ना, ये कर्मों का फल भोगता हूँ मैं। कौन से नए से बोलते हैं हम? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। समझ में आ गई बात? तो जैसे कर्म, द्रव्य कर्मों पे लगाया, शरीर पे भी लगाना। मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे बाल, मैं अपने हाथ को उठाता हूँ, मैं चलने की क्रिया का करता हूँ, अपने शरीर को चलाने का, गमन कराने का करता हूँ, सब लगेगा इसमें ये। समझ में आ रही है ना बात? इसी प्रकार शरीर का भोगता भी हूँ मैं। मेरे शरीर का, दूसरे के शरीर का होगा तो फिर उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। मेरा स्वयं के शरीर को कैसे भोगता है जीव? कि अपनी सुंदरता देख के प्रसन्न हो रहा है स्वयं ही, कितना सुंदर हूं मैं, तो ये शरीर का भोग हो रहा है ना, वास्तव में अपने शरीर का भोग कर रहा है वो। या तो कर्म, आप कर्मों में लगा सकते हो, कर्मों का फल तो भोग ही रहा है जीव। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। आ रही बात समझ में? अभी आसान है, तीसरी बार कर रहे हैं आज ये, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कठिन है, इसलिए हमने सोचा कि आज एक बार और इसको अपन रिवाइज करके आज अपना ये प्रकरण पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला करें अब क्या आया यहाँ पे? असद्भुत गया, अब सद्भुत आएगा, तो पहले सद्भुत लिख लो यहाँ पे। सद्भुत आ गया, और व्यवहार नय का कथन है, व्यवहार नय और उपचरित, कि भैया अब आत्मा में आ जाओ। बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, पहले बाहर से, अब शरीर में आए, द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में आ जाओ, या अल्प विकसित पर्याय में आ जाओ। लेकिन आओगे ना तो अभेद रूप से नहीं आना है, भेद रूप से आना है। अभेद रूप से आओगे तो ऊपर भी चौथे, पांचवें छठे पे चले जाओगे, वही लिखेंगे पांचवें छठा ऊपर। तो भेद रूप से आना है। भेद रूप से कैसे आना है? कि आत्मा में जो विकारी पर्याय पाए जा रही है उनकी बात करें, तो आत्मा की विकारी पर्यायों से आत्मा को भेद रूप से ग्रहण करना। जैसे मुझ में राग है, मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, विकारी पर्याय सब आत्मा की, उससे आत्मा को अभेद रूप से ग्रहण कर रहे हैं। मेरा है, या राग जीव का है, ऐसा बोला। हाँ, राग जीव का है ऐसा बोल सकते हैं, किससे कैसे बोलेंगे? देखो जीव का है ना,
जीव में है ना, तो ये हो गया सद्बुद्ध। और देख कैसा रहा है, भेद देख रहे हैं, भेद दृष्टि में क्या है, दृष्टि में हमारा भेद है, इसलिए हम बोलेंगे उपचरित। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं, इस प्रकार से दृष्टि में हमारे क्या है, वो करेक्ट कर लेना सेंटेंस अपना, पहले नहीं समझ में आ रहा जैसा हमने बोला वैसा। आप ये देख लो कि भेद पूर्वक देख रहे हैं या अभेद पूर्वक देख रहे हैं। और देखने का मतलब जानना लगाना है, आंखों से देखना मत लगा लेना वो भाषा चलेगी देखने की, लेकिन वो समझना जानना है अपने को कि जान रहे हैं ऐसा या कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं में जीव में राग है, राग जीव का है। इसी प्रकार हाँ, जीव में कषाय, जीव की कषाय है, कषाय जीव की है, सभी लगा लेना है। तो विकारी पर्यायों में। और अल्प विकसित में कैसा लगाया था हमने, ज्ञान में लगाया था, ऐसे दर्शन में भी लगा सकते हो आप। जीव में चक्षु दर्शन है, जीव में चक्षु दर्शन है, जीव में अवधि दर्शन है। चक्षु दर्शन जीव का है या चक्षु दर्शन जीव का है, अवधि दर्शन जीव का है, केवल दर्शन मत लगा लेना इसको, केवल दर्शन जीव का यहाँ नहीं लगेगा। क्यों, अल्प विकसित पर्याय लेनी है, केवल दर्शन तो पूर्ण विकसित पर्याय है, ठीक है। इसी प्रकार और भी लगा सकते हो आप। आगे चलें, अल्प विकसित मतलब यहाँ पे क्या है, परिभाषा कल लिखी थी अपन ने, अल्प विकसित और पर्यायी, अल्प विकसित या पर्यायी विकारों से आत्मा को, द्रव्य को भेद रूप देखना, ये परिभाषा थी ना इसकी, ये याद कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा के लिए याद हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, हमें ये एक उपलब्धि रहेगी जज खड़ाला सीखने की क्या। आगे चले यहाँ से, तो सद्बुद्ध रहेगा, लेकिन अनुपचरित, अब उपचार का निषेध कर देंगे भैया। आप देख रहे थे ना अल्प विकसित, आप उपचार से कह रहे थे अल्प विकसित को, होना चाहिए पूर्ण विकसित। तो ये अनुपचरित सद्बुद्ध, उपचार में उपचार का निषेध कर दिया, निषेध कर दिया, आत्मा में है और कैसा है देख रहे हैं, लेकिन भेद रूप से, इसलिए व्यवहार है, और अपेक्षा कर रहे हैं इसलिए नए हैं। समझ में आ रहा है ना, उपचार का निषेध कर दिया इसलिए अनुपचरित, आत्मा में है इसलिए सद्बुद्ध, और भेद रूप देख रहे हैं इसलिए व्यवहार, और अपेक्षा से कथन कर रहे हैं इसलिए नए। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए, क्या है आत्मा में जिसका हम कर सकते हैं अभेद, इसका कर सकते हैं भेद रूप से कथन, लेकिन सद्बुद्ध है, और हम निषेध भी करना है उसका उपचार का, कि उपचार नहीं हुआ तो है कैसा, कि आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में वीतरागता है, वीतरागता आत्मा में है, तो आत्मा में बहुत सारी चीजें हैं पता है आपको, एक वीतरागता है उसमें से, ऐसा नहीं बोल रहे आत्मा वीतरागी, आत्मा वीतरागी ऐसा बोला तो आत्मा में जैसे वीतरागता ही हो मान लो, ऐसा नहीं है। तो अभेद रूप आत्मा, आत्मा वीतरागी है तो अभेद रूप कथन हो गया ये आत्मा से, और आत्मा में वीतरागता है तो ये भेद रूप कथन है। क्यों, क्योंकि आत्मा में बहुत सारी चीजें थी, एक वीतरागता थी उसमें, तो आत्मा में वीतरागता है, आत्मा में केवल दर्शन, आत्मा में केवल ज्ञान। एक तो ये तो परिभाषा क्या थी इसकी, कि पूर्ण विकसित पर्यायों से आत्मा को भेद करके देखना, या फिर गुण भेद के, गुण भेद से के विकल्पों से आत्मा को भिन्न करके देखना, गुण भेद से। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन, अब ये पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ देखो, दो चीजें लग रही है, एक तो पूर्ण विकसित पर्याय और एक गुण। पूर्ण विकसित पर्याय क्या हुई, उदाहरण के लिए वीतरागता, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, आत्मा में केवल दर्शन है, आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में अरिहंत में केवल दर्शन है, अरिहंत में केवल ज्ञान है, अरिहंत में वीतरागता है, अरिहंत में सर्वज्ञता है, सर्वज्ञ अरिहंत है, इस प्रकार से। वीतरागी अरिहंत होते हैं, अरिहंत में वीतरागता है, इस प्रकार से कथन करा तो वो क्या, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं का, ये तो हुआ पूर्ण विकसित पर्याय का। अब करें अपन गुण भेद से, गुण भेद से आत्मा को भेद रूप देखना है, लेकिन अब भेद रूप देखेंगे तो परम शुद्ध निश्चय नहीं चला जाएगा, इसमें भेद रूप देखना है। तो भेद रूप कैसे देखेंगे, आत्मा में दर्शन है, अब केवल दर्शन कौन सा है वो उसको छोड़ो, आप पर्याय की बात नहीं कर रहे, गुणों की बात कर रहे हैं। आत्मा में दर्शन का गुण है ना, बोले कोई भी हो, श्रद्धान में लगाना या वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, दोनों गुण लगा लेना है यहाँ पे, आत्मा में गुण होना चाहिए, लेकिन वो है ना, तो आत्मा में दर्शन है, हो है, ज्ञान है, कैसे है, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की अपेक्षा है, ठीक है। दर्शन आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, चारित्र आत्मा में है, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की अपेक्षा है, ठीक है। भेद कर करके डाल रहे हैं, भेद करके देख रहे हैं, दोनों बातें आएगी, पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, गुण भेद से भेद डाल के देखना। भाई नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ये रिवीजन चल रहा है अपना, ठीक है। आगे चले यहाँ से, आगे ये तो अपना रिवीजन हो गया था, इसका रिवीजन करना बाकी था अपने को। क्या इसके बाद क्या आएगा, ये तो बड़ा आसान है एक्चुअली, आगे के 3-4 तो, इसके पहले के थोड़ा कंफ्यूजन, इसमें तो बड़ा बहुत आसान है, बस ये कि अपने को एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं अभी, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ ज्यादा नहीं है ना, बाकी है समझना आसान है, कंसेप्चुलाइज करना आसान है। अभी क्या है यहाँ पे, अशुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय, निश्चय मतलब अब ये अभेद दृष्टि आ जाएगी यहाँ पे, पहले भेद चल रही थी इसके पहले,
हाँ, इन दो सद्बुद्ध में भेद चली थी, असद्बुद्ध में अभेद ही थी, लेकिन सद्बुद्ध में वापस भेद रूप हो गया। अब क्या वापस अभेद रूप हो जाएगी। ठीक है, तो निश्चय अभेद जीव में, जीव को अभेद रूप से ग्रहण करेंगे, और जीव में है सद्बुद्ध तो है ही जीव में, और अभेद भी है। पहले जीव में सद्बुद्ध था लेकिन भेद था, अब जीव में सद्बुद्ध है लेकिन अभेद है। ठीक है, तो निश्चय क्यों अभेद है, नए अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो अशुद्ध पर्यायों से जीव को, मतलब द्रव्य को अशुद्ध पर्यायों से अभेद देखना, ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। कैसे, मैं मोही हूं, मुझ में मोह है ऐसा नहीं बोला है, मुझ में मोह है तो 3 नंबर में चला जाएगा, यहाँ चले जाएगा उपचरित सद्बुद्ध व्यान में चले जाएगा। जीव में राग है 3 नंबर में चला गया, लेकिन जीव रागी है 5 नंबर में चला गया, अशुद्ध निश्चय है। मैं रागी हूं किस अपेक्षा से, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मैं रागी हूं। ठीक है, आइए बात समझ में, आसान है ये भी। सब राग जितने विकारी भाव सब अशुद्ध, जितनी भी चीजें अशुद्धता है सब लगा लेना है इसको, लेकिन लगाना कैसे है, अभेद रूप से, अभेद रूप से लगाना, अभेद रूप से, ये ध्यान रखना। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मायाचारी हूं, मैं लोभी हूं, मैं इच्छावान हूं। अवान, अवान तो कैसे मतु प्रत्यय होता है, लेकिन वान हम यहाँ, वो दृष्टि क्या है हमारी, मतलब वान लगा दिया तो आप बोलोगे कि नहीं वान तो भैया भेद हो गया ना, नहीं हमारी दृष्टि में अभेद है वो, ऐसा। ठीक है, हम तो हमारी क्या विवक्षा उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको अभेद देखना इच्छाओं को, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ ये ऋचा ने बोला कि आत्मा में लगेगा, मैं, हाँ देखो आगे समझ में की बताऊं ऋचा का प्रश्न है, मैं धनवान, चलो बताओ आप, मैं धनवान हूँ, लगाओ, मैं धनवान हूँ कौन सा नए का कथन है, पढ़ लिया इन 5 में से एक, जल्दी बताओ भाई। मैं धनवान हूँ, बड़ा आसान है, सबसे आसान है। असद्बुद्ध व्यवहार में, असद्बुद्ध व्यवहार नहीं, सारे आ गए तो ऐसा है कि देखो मैं धनवान हूं ना, तो इसको आप मॉडिफाई कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। मेरे पास धन है, अब बताओ मेरे पास धन है, मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, हाँ मेरा धन है, मेरे पास मेरा रुपया है, मेरे पास रुपया है, मेरे पास रुपए है। अद्भुत बार नहीं हो गया तो नंबर बता दो आप तो यार, क्योंकि क्या है कि उतना सब नंबर बताओ। एक नंबर बोल रहे हैं दीदी, बताओ। और ये बोल रही 2 नंबर, और कोई 3 4 वाला, 5 वाला। अरे भाई मेरे पास है ना, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी मैं स्वयं को कह रहा हूँ, तो 1 नंबर हो गया ना। शरीर से मैं, तो मेरे पास धन है, ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये मैं धनवान हूं ये कथन बन नहीं पाएगा, क्योंकि उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में क्या आत्मा सत्ता होना चाहिए धन की, तो आत्मा सत्ता ही नहीं है, तो आप कैसे लगाओगे 3 नंबर में उसको, सत्ता ही नहीं है धन की आत्मा में, तो उपचार नीचे जाएगा, सद्बुद्ध में जाएगा। इसलिए मेरे पास, मैं धनवान हूं को आप खोल लेना, मेरे पास धन है ऐसा, तो वो मतलब एग्जाम में आ जाना ऐसा, तो आप वो उसमें लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के कि भैया हमारी विवक्षा ये है कि मेरे पास धन है, क्या हमने उसको करेक्ट कर लिया हमारे सेंटेंस को, नया एग्जैक्ट फिट हो, कंफ्यूजन नहीं हो। और यदि एक बार क्लियर हो गया तो फिर ऐसा बोल सकते हो मैं धनवान हूँ, तो वो जो वान है वो मतु प्रत्यय में कि मैं धन वाला हूँ, ऐसा अभेद रूप से आएगा वहां पे, समझ, भेद रूप से आएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। अभी यहाँ वान लगाया ना, वान मतु प्रत्यय, मैं धनवान हूँ, तो ये ऐसा है कि मैं पेनवान हूँ, इस प्रकार का है। मैं गाड़ीवान हूँ उदाहरण के लिए, तो गाड़ीवान हूँ तो मुझसे पृथक दिख तो रहा है वो, है ना, तो वहां पे वो पृथक में लगाया है, तो भेद रूप में लगाया है, इसलिए 1 नंबर में लगेगा यहाँ पे धन। इस प्रकार समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब तो मैं धन वाला हूँ इतने समझ कर तो लगा लो, आगे चलते हैं अपन। अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय में क्या है, मैं रागी हूँ, मतलब मैं आत्मा में सद्बुद्ध होना चाहिए वही हो, और अब अभेद रूप देखना, अभेद रूप देखना है 5 नंबर पे, 5 नंबर है, मैं आत्मा में सद्बुद्ध है और अभेद रूप देखना है। लेकिन क्या है वो जो सद्बुद्ध है वो विकार है, विकारी पर्याय है, तो द्रव्य से विकारी पर्यायों को अभेद रूप देखना, मैं रागी हूं, इस प्रकार से। आप एग्जाम्पल लिख लेना वहां पे, तो आपको फ्यूचर में भी आप रिफर करोगे तो आपको एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल मैं रागी हूँ, तो मतलब इसमें सब लगेंगे, मैं क्रोधी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं सब लगेगा उसमें फिर।
अगला, एक देश शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय नए। अब एक देश क्या है, पहले पूरे अशुद्ध था और अभेद से देख रहे थे, अब कुछ आंशिक शुद्धता आ गई है उसमें। द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना। आंशिक शुद्ध पर्याय कौन कौन सी होती है, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे है एक्चुअली, कि आंशिक शुद्ध पर्याय कौन सी है और उससे फिर अभेद का कथन करना, दूसरी प्रॉब्लम ये है। तो बताओ आंशिक शुद्ध पर्याय कौन सी होती है? देखते हैं उसको। एक दे, उसमें सत्ता होना चाहिए ना, जीव में सद्भूत सत्ता होना चाहिए उसकी। एक देश शुद्ध निश्चय नए, आत्मा में सत्ता है लेकिन एक देश शुद्धता की सत्ता है, पूर्ण नहीं है। कल बताया था मैं छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि हूं, तो छायोक्षमिक सम्यक दर्शन ये एक देश शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली छायोक्षमिक भाव लेंगे सारे, जितने ही भाव लेंगे ना, ये नीचे जो लिए थे ना औदैहिक भाव लेंगे, इनको भाव पता है जीव के। सूत्र जी के दूसरा अध्याय का पहला सूत्र जिसने पढ़ा हुआ है उनके लिए 5वां नंबर औदैहिक भाव है, 6वां नंबर छायोक्षमिक भाव है, 7वां नंबर क्षयिक भाव है और 8वां नंबर पारिणामिक भाव है। जिनको भाव पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए जो विकारी पर्याय हैं, जो कर्म के उदय से जीव को प्राप्त हो रही है, वो जाएगी 5वें नंबर से, जो कि एक देश शुद्धता वाली है, जो कि पूर्ण नहीं है, हाँ, वो जाएगी 6ठे नंबर में। जैसे छायोक्षमिक सम्यक दर्शन की सम्यक दर्शन प्रकट तो है लेकिन पूर्णता नहीं है उसकी, अभी पूर्ण होना बाकी है, हाँ? तो शुद्ध पर्याय होगी दर्शन की अपेक्षा, लेकिन दोष लग रहे हैं उसमें, सम्यक तो प्रकृति का उदय चल रहा है इसलिए। और 6ठे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान वर्ती, गुणस्थान क्या तो हम देखेंगे आगे, लेकिन मुनिराज है जो कि वीतरागी नहीं है, ऐसा समझ लो। निर्ग्रंथ ज्ञानी, निर्ग्रंथ ज्ञानी, ये निर्ग्रंथ ज्ञानी है। तो ज्ञानी बोला ना, ज्ञानी ये पूरे ज्ञानी हो गए, तो कौन सा कथन हुआ, अभेद रूप से कथन हो गया, और निर्ग्रंथ बोला, हाँ, मतलब वीतरागी नहीं हुआ अभी, पूरे पूर्ण मतलब पूर्ण वितरागी नहीं हो गए हो। ये पंचम काल के इतने ही मुनिराज है, सब ले लो, तो ये पंचम काल के मुनिराज हैं, इतना ही बोल दो चलो अपन तो चारित्र की अपेक्षा लगेगा किसमें, शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय से। ये 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं, 7वें 8वें गुणस्थान, 6ठे से लेकर 10वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। भले छपक श्रेणी चढ़ रहे हो, भले छपक श्रेणी चढ़ रहे हो, फिर भी अब लोगों को लगेगा जिनको छपक श्रेणी पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये पढ़ेंगे आप। क्योंकि भाई छपक श्रेणी चढ़ रहा है इसका मतलब थोड़ी कि वो उनका पूरा छायोक्षमिक, उनके पूरे क्षय हो गया है, नाम छपक है उसका, लेकिन है छायोक्षमिक भाव वहां पे। पढ़ेंगे तीसरे ढाल में अपन। श्रेणी क्या होती है अभी अपन ने पढ़ा नहीं, क्योंकि ठीक है अपन तो ये समझ लो अभी, ये मुनिराज 6ठे छायोक्षमिक चारित्र के धारी, अब के धारी बोलेंगे तो फिर भेद दस जाएगी, इसलिए अपन बोलो कि निर्ग्रंथ मुनिराज है, निर्ग्रंथ ज्ञानी है, निर्ग्रंथ तपोधन है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ये निर्ग्रंथ तपोधन है, जिनके चारित्र तो पाया जाता है लेकिन चारित्र की पूर्णता नहीं है, वीतरागता पाई जाती है, लेकिन जैसे भगवान की वीतरागता वैसी नहीं है, लेकिन जैसे सरागियों के है वैसा राग भी नहीं है इनके। पढ़ा था ना अपन ने, मिथ्या ऊपर पढ़ा था मिथ्याचार्य, तो अपन ने फेजेस पढ़े थे, एक तरफ लिया था अपन ने पूरा मिथ्याचार्य, एक तरफ लिया था वीतरागता, बीच में अलग अलग स्टेज बनाई थी चारित्र की अपन ने, कि गृहस्थ है तो उसको असंयम है, देश रति है तो उसको संयम असंयम है, ये प्रतिमाधारी है, ये जीव प्रतिमाधारी है, ये जीव एक देश व्रती है, नाम ही एक देश है उसका, ऊपर है एक देश लिखा है यहाँ पे, एक देश व्रती है। बेनाडा जी दूसरी प्रतिमा के धारी थे, दूसरी प्रतिमा वर्ती थे, ऐसा बोल सकते हैं। रतनलाल जी बेनाडा पंचम गुणस्थान वर्ती थे। तो ये सब क्या एक देश शुद्ध निश्चय का कथन। आगे चले, आगे समझ में, आंशिक शुद्धता आगे चले यहाँ से, कैसे बोलना है आंशिक शुद्धता की, एक कषाय चौकड़ी का अभाव है तो भी आंशिक शुद्धता चारित्र में बोल सकते हैं हम। दो कषाय, एक कषाय चौकड़ी से 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो चारित्र में शुद्धता प्रकट होना शुरू हो गई है। अब 4 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो अब बात करेंगे साक्षात शुद्ध निश्चय की। साक्षात शुद्ध निश्चय है, ये कषाय चौकड़ी से मैंने बोला था कि आप भैया बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मैं आगे आगे रिपीट करते रहूंगा इसको। साक्षात शुद्ध निश्चय नए, अब साक्षात शुद्ध निश्चय में क्या करना है, जिनको चतुर्थ सूत्र पढ़ा हुआ है इनका क्षयिक भाव लगाना है सारे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है पूर्ण शुद्धता लगानी है आत्मा की, कोई भी विकारी भाव नहीं चलेगा, ना एक देश चलेगा ना कोई विकार से चलेगा, तो पूर्ण शुद्ध पर्यायों से जीव को अभेद देखना, ये काम है साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं का। भगवान, अभी बोला था भगवान में वीतरागता है, अब बोलेंगे अरिहंत वीतरागी है, अरिहंत सर्वज्ञ वीतरागी क्यों है, क्योंकि चाय कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, वीतरागता प्रकट हो गई,
और वीतरागी ऐसा बोला जैसे कि भगवान ने सिर्फ वीतरागता ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा मतलब है। बाकी इस नए से बोलेंगे तो मतलब कहने का मतलब अभेद का जब कथन होता है तो ऐसा है कि जैसे यही हो और कुछ हो ही नहीं, ये हो गया अभेद। वीतरागता से अभेद है, वीतरागता है, इसलिए भी कथनचित, वो द्रव्य की परिभाषा में कथनचित भेदाभेद इसलिए लगाया था कि भैया ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ वीतरागता ही है, इसलिए ऐसा मत समझना कि इनसे पृथक है, तो इनसे पृथक नहीं है इसलिए अभेद है, और इनसे पूरे में से वीतरागता ही नहीं है इसलिए भेद भी है, इसलिए कथनचित भेदाभेद, किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से ऐसा अभेद है, ऐसा द्रव्य की परिभाषा में लगाया था अपन ने, कथनचित भेदाभेद गुणों का संद्राव, किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से, ये भी फिर अनेकांतवाद है, ये भी अपन ने जोड़े बनाया था ना, अस्ति नास्ति और सद असद, नित्य नित्य, भेद अभेद, आत्मा भेद है कि अभेद है, कथनचित भेदाभेद, किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से अभेद है। कैसे सिद्ध करो? आत्मा में ज्ञान नाम का गुण कथनचित भेदाभेद है, आत्मा से ज्ञान का कथनचित भेदाभेद है। कैसे भैया? एक यदि आत्मा से ज्ञान का सर्वथा भेद होता तो मेरे को ऐसा ज्ञान लाके बताओ जिसके साथ आत्मा नहीं हो, भैया देखो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ज्ञान ऐसा लेके आ जाओ, जैसे होता ना सिर्फ दूध है, ये सिर्फ पानी है, निकाल लिया हमने, घी निकाल लिया दूध में, सिर्फ घी बचा। अभी देखो पहले तो मिला हुआ था, इसमें अब निकाल लिया घी है सिर्फ, ये तो ऐसा आत्मा में सिर्फ ज्ञान निकाल के बता दो कि देखो ये सिर्फ ज्ञान है, तो हम मान लेंगे कि पूरा भेद है। हाँ, निकल जाता, अलग, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसका मतलब नहीं होता, मतलब जहां जहां ज्ञान पाया जाता है वहां आत्मा पाई जाती है, जहां जहां आत्मा वहां ज्ञान पाया जाता है, इसका मतलब आत्मा ज्ञान से भेद तो नहीं है। अच्छा, अभेद या क्या समझ में, भेद तो नहीं है, अभेद है। अच्छा, लेकिन सर्वथा अभेद है क्या? कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान ही है क्या? हाँ, क्या आत्मा में और भी गुण है, चारित्र भी है, दर्शन भी है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए कथनचित भेद भी है, इसलिए ज्ञान का आत्मा से कथनचित भेदाभेद। गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं है, ऐसा कितनी बार बोला हमने, गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं है, गुण गुणी से कथनचित भिन्न है, जिसमें गुण पाए जाते हैं, किसमें? गुणी में, उन वो गुणी उन गुणों से किसी अपेक्षा से भिन्न है, किसी अपेक्षा से अभिन्न है। तो इसलिए आत्मा में वीतरागता क्या है? हरिहंतों में जो वीतरागता है कथनचित भेदाभेद है, लेकिन यहाँ कैसे देख रहे हैं फिर? यहाँ पे इस वाले में देख रहे हैं अभेद दृष्टि से, और नीचे इस वाले में देख रहे थे भेद दृष्टि से, बस ये अंतर आया समझ में? अब कथनचित भेदाभेद, जब भेद देखेंगे तो 4 नंबर, अभेद देखेंगे तो 7 नंबर पूर्ण विकसित पर्यायों का। वापस से, जब भेद देखेंगे पूर्ण विकसित पर्यायों का तो 4 नंबर, और अभेद देखेंगे तो 7 नंबर। कथनचित भेदाभेद है ना, सिद्ध हुआ ना भी ज्ञान कथनचित भेदाभेद है, केवल ज्ञान भी कथनचित भेदाभेद ही है। ऐसा नहीं कि आत्मा में सिर्फ केवल ज्ञान ही पाया जाता, अरिहंतों के बोल रहे हैं, मतलब अरिहंतों के सिर्फ केवल ज्ञान ही पाया जाता और कुछ है ही नहीं ऐसे, तो इसका मतलब भेद तो है उसमें, भेद डाल भी रहे ना, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, दर्शन भी, भेद डाल रहे हैं, मतलब एक आत्मा में, अखंड आत्मा में भेद डाल के, और फिर यदि केवल ज्ञान अलग से सिर्फ भेद होता है, यदि केवल सर्वथा ही भेद होता है यदि केवल ज्ञान का, तो केवल ज्ञान अलग से निकाल के बता दो हमको, उसमें से मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कथनचित अभेद भी है, ये तो पर नहीं भेद सिद्धि करी, भेदाभेद की कोई प्रश्न आ जाएगी, कथनचित भेदाभेद की सिद्धि करो, एक आत्मा में भेद कैसे, अभेद, एक ही आत्मा भेद भी कैसे, अभेद भी कैसे, इस अनेकांतवाद की पुष्टि करो आप। तो ये पॉइंट है दो उसके, कि अलग निकल नहीं सकता, और सिर्फ वही थोड़ी है उसमें, इसलिए आई बात समझ में? तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, आत्मा वीतरागी है, अरियंत वीतरागी है, अरियंत सर्वज्ञ है, अरियंत के अरिहंत के क्षयिक भाव है, अरिहंत क्षयिक ज्ञानी है, अरिहंत क्षयिक सम्यक दृष्टि है, ऐसा सारे कथन लगेंगे इसमें साक्षात शुद्ध निश्चय में। सिद्ध भी लगा सकते हो आप, सिद्ध सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं कि अरिहंत में लगेगा, सिद्ध में भी लगा सकते हो, सिद्ध सर्वज्ञ है, सिद्ध वीतरागी है, सिद्ध अनंत चतुष्टयी है, अनंत चतुष्टय से अभेद देख रहे हैं अपन उसको, उनको, इसलिए सिद्ध अनंत ज्ञानी है, सिद्ध अनंत सुखी है। सब कहाँ चल रहा है? ये अभेद कथन चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? साक्षात शुद्ध निश्चय है, पूर्ण विकसित पर्यायों से आत्मा को अभेद देख रहे हैं इस अपेक्षा से। अब आठवां थोड़ा सा कठिन हो सकता लगे आपको, 3 तो आसान थे वैसे, अशुद्ध पर्यायों से, एक देश शुद्ध पर्यायों से, साक्षात शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना। अब 8वें में क्या है? कि पर्यायों की कोई बात ही मत करो आप, पर्यायों की कोई बात नहीं होगी,
पर्यायों से पार देखना है आत्मा को, पर्यायों से पार, गुण भेद से भिन्न, गुण भेद के भेद से अलग हटके। हाँ, क्या है ये? परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं का कथन कैसे है? हाँ, ऋषा ने बताया, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। बताओ कौन से नए में जाएगा ये? मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मतलब इस वर्तमान पर्याय में, अरिहंत के लिए नहीं बोल रहे, मैं अपने अपने लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए बोलना आप कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो ज्ञानी हूँ इतनी बात से समझ में आ गई कि अभेद कथन हो रहा है यहाँ पे। मुझ में ज्ञान है ऐसा नहीं बोला, ज्ञान मेरा है ऐसा नहीं बोला, ज्ञान में मेरे में ज्ञान है ऐसा नहीं बोला, मैं स्वयं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ ऐसा बोला। तो अभेद कथन हो गया, निश्चय का कथन है। ठीक है, अब कौन सी पर्याय का कथन है मैं ज्ञानी हूँ? ज्ञानी कौन सी पर्याय की बात चल रही है यहाँ पे? मति श्रुत अवधि मन परे केवल की, भाई पर्याय की तो बात ही क्या चल रही, गुण की बात चल रही है मैं ज्ञानी हूँ। तो गुण की बात जब चलती है तो कहाँ चलती है फिर? परम शुद्ध निश्चय से चलती है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अरिहंत हूँ, मैं सिद्ध हूँ। बोल सकते हैं मैं अरिहंत हूँ? हाँ, अरिहंत स्वरूप हम बोल सकते हैं, बोलते ही है, बोल के ध्यान में तो बोलते ही है, मैं अरिहंत स्वरूप हम परम शुद्ध निश्चय से, मैं अरिहंत हूँ, अरिहंत स्वभावी हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, परम शुद्ध निश्चय। क्यों? क्योंकि पर्यायों से पार देख रहे हैं। अब आप बोलोगे आप तो अरिहंत हो ही नहीं, आप बोल के सरो मैं अरिहंत हूँ, पर्यायों से पार देख रहे हैं भैया। हम बोल रहे पर्यायों से पार है, पर्यायों की क्या बात कर रहे हैं? आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की प्रकटता पूर्णता जिसमें होती है उनको अरिहंत बोलते हैं। तो हम ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की तो बात कर रहे हैं, उनकी पूर्णता की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णता तो पर्याय में चली जाएगी और जो ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण में चले जाएंगे। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूं ना मैं, तो मैं अनंत चतुष्टयी हूँ, अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम, परम शुद्ध निश्चय से। आई बात समझ में? आगे चले यहां से। चलो अब आपको कुछ पूछ लो इसमें से, तो आप पूछ लो। ये 8 नए सब प्रकरण आज यही करेंगे अपन, आगे इसका यूज करेंगे जहां जहां ज्यादा, बहुत ज्यादा अपन इसका चाहते। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा कि ऐसा मत समझना आप कि भाई बहुत ज्यादा अपन इसका यूज करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आया तो आगे कैसे समझ में आएगा। इसका यूज करेंगे लेकिन ये नहीं भी समझ में आ रहा तो आगे का समझ में आएगा, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि इसको ना समझे। हाँ, दोनों बातें हैं, जितना समझ में आ रहा तो समझो, नहीं भी समझ में आया तो आगे समझने की कोशिश करेंगे अपन कहीं ना कहीं, और थोड़ा बहुत उपयोग भी करते रहेंगे ताकि जिन्होंने समझा उनका रिवीजन होगा और जिन्होंने नहीं समझा उनको समझ में आएगा। ठीक है, बताओ भाई, पूछना है किसी को? नहीं, ये सारी चीज तो समझ में आ गई। सिर्फ इतना कर दीजिए कि जैसे जो आपने बताया था कि उपचरित अशुद्ध बुद्ध व्यवहार में शरीर से पार करना है, तो वैसे वैसे इसके अंदर सब में लिख दें कि शरीर से पार, शरीर में उसके बाद में धीरे धीरे करके, तो ऐसे वो एक एक स्टेंजा में, मतलब एक एक कल लिखा वर्ड था में ना, ओनली। कल लिखा था ना ये तो, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता ज्ञाता स्वामी स्वयं को कहना, लिखा था कल। और फिर दूसरा नंबर नहीं लिखा नहीं है नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो आपने समझाया, जैसे आप बार बार बोल रहे हो ना कि उपचरित अशुद्ध व्यवहार नए में शरीर से भिन्न जो पर पदार्थ है उनके लिए, तो शरीर से भिन्न, जैसे ये समझा रहे हो कि पहले शरीर से बाहर था फिर शरीर अच्छा में आया। यूं, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ तो यहाँ पर तो वो चलो लिख दोगे तो। उतना ठीक है, चलो शरीर से बाहर, ठीक है। शरीर, ये हालांकि वो कल लिखा था उसी का शॉर्ट है ये, शरीर नो कर्म द्रव्य कर्म, यहाँ पे भाव कर्म और अल्प विकसित पर्याय, ठीक है। और अनुप यहाँ पे पूर्ण विकसित पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय और गुण। लेकिन अब आप गुण लिखा है मैंने इतना, ऊपर भी लिखूंगा मैं ये सेम चीज, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे भेद है यहाँ पे अभेद है, वो आप देख लेना आप, ठीक है। ये यहाँ पे अभेद है, हैं ऊपर सॉरी यहाँ पे भेद है, ऊपर अभेद रूप देखेंगे अपन। यहाँ पे जो है वो भेद रूप है, ठीक है। यहाँ पे भाव कर्म से, अब यहाँ भी भाव, देखो अब एक मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ, चलो आपने क्वेश्चन पूछा ना एक नई चीज, देखो यहाँ जो लिखा है ना मैंने,
वो देखना कहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ जो लिखा है मैंने देखना, वो यहाँ गया, यहाँ जो लिखा है वो यहाँ गया, लेकिन यहाँ पे एक देश शुद्ध लिख रहा हूँ, यहाँ पे अल्प विकसित है, यहाँ पे एक देश शुद्ध लिख रहा हूँ, इतना सा अंतर है, एक देश शुद्ध, ठीक है। यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पूर्ण विकसित, और यहाँ जो लिखा है गुण, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ, और साथ में एक और चीज लगाऊंगा, पर्यायों से पार, गुण कामा पर्यायों से पार। तो ये याद रखना एक और तरीका है आपको याद रखना हो तो साथ में लगाते हैं ना, कल जो पूरा मैंने कल पूरा लिखा था, आज तो पूरा लिखा नहीं हमने, पर्यायों से पार अभेद देखना कि भेद देखना कि क्या करना, वो सब आप कल लिखा था अपन ने, आज नहीं लिख रहे हैं। चलो ये हुआ, और किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न किसी का? नहीं है किसी का भी? चलो बढ़िया, अब मैं क्विज कर का टाइम आ गया, फिर प्रश्न नहीं है तो बताओ फिर। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, शरण जियो विरद आप निहार स्वामी, मेटो जामन मरण जी। प्रभु, अब पति ड्रॉप कर दो एक सेकंड के लिए, प्रभु आप पावन हो, लगाओ भैया 1 2 3 4 5 6 आपके सामने है, प्रभु को पावन 8 कहना। नंबर, हाँ नंबर बता देना आप, 8 क्योंकि नंबर नंबर 1 से लेकर 8, 8 7। हाँ 7 नंबर आएगा। देखो क्यों, क्योंकि प्रभु को बोल रहे पावन, अपने आप को नहीं बोल रहे प्रभु को पावन बोल रहे प्रभु जिनका प्रकट हो चुकी पर्याय में पावनता, ठीक है, लेकिन पावन से अभेद देख रहे हैं, इसलिए 7 नंबर, प्रभु आप पावन हो। अब चलो ये हो गया प्रभु पावन, अब मैं अपावन हूं, बताओ। या 8 लिखे आपके सामने, इसमें देख के, मैं अपावन हूं। 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर अभेद देख रहे हैं ना, मैं रागी हूँ, हाँ मैं अपावन, अभेद देख रहे हैं, और अपावन क्या है, अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध हाँ। पर्याय से स्वयं को अभेद देख रहा हूँ, मैं अपावन हूँ। प्रभु आप पावन हो, मैं अपावन हूँ, मैं रागी हूँ, आप वीतरागी हो, वही है ना बात तो, और क्या, पावन अपावन क्या, मैं रागी हूँ, आप वीतरागी हो, तो मैं रागी हूँ 5 नंबर, आप वीतरागी हो 7 नंबर। अब सुनो, थोड़ा ट्रिकी है, चरण आयो, भगवान मैं आपके चरण में आया हूं, बताओ ये थोड़ा सा, इस थोड़ा मॉडिफाई कर लेना आप सेंटेंस, हाँ आप बोलना है कि हमारा सेंटेंस ये है, और इसके हिसाब से ये नए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी है, बताओ। मैं प्रभु में आपकी चरण में आया हूँ, भगवान, ये भी 7 नंबर, हाँ ये भी 7 नंबर में जाएगा। 7 नंबर में से जाएगा, स्वयं के लिए बोल रहा है मैं, अरे मैं आपकी चरण में आया हूँ, मैं, अच्छा सुनो, अब थोड़ा इसको इजी कर लो, इसलिए मैंने क्या मॉडिफाई कर 2 लो पहले उसको, नंबर, नहीं नहीं थोड़ा, हाँ वो 2 नंबर कैसे आप बताओ। क्योंकि मैं मतलब अपने आप को बोला मैं आया हूँ आप पास, हाँ उसको 2 नंबर ही है, थोड़ा तो उसको मैं मॉडिफाई कितना करके, करूँ, मैं आया हूँ ना, है ना, मतलब आप आए हो ना। हाँ नहीं देखो मैं, हाँ बात सही है, थोड़ा मैं मॉडिफाई भक्त करके, हूँ, मैं मॉडिफाई करके बोलता हूँ, आप सुनना। मैं भक्त हूँ। नहीं मैं भक्त हूँ तो कहीं और चले जाएगा, हाँ तो वो ऊपर चले जाएगा भेद में, मैं आपके चरण में आया हूँ, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करो कि मैं अपने शरीर को आपके पास लेके आया हूँ, मैं अपने शरीर को लाया हूँ, मैंने अपने शरीर को चलाया है, आया 2 नंबर में। अब मॉडिफाई कर लो उसको थोड़ा सा, मैं आया हूँ, मैं आपके तुम्हें शरीर को लेके आया हूँ 2 नंबर में, ठीक है। चरण आयो, भगवान आप मुझे शरण देने वाले हो, हाँ ये बताओ, भगवान मुझे शरण देने वाले हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान मुझे शरण देने वाले हैं, बताओ। 7 नंबर, अरे भैया क्या कर रहे हो, भगवान आएगा 7 नंबर, ऐसा मत करो नहीं, भगवान 7 नंबर सिद्ध का है तो 8 नंबर, हाँ मैं आपकी शरण में आया हूँ ना, मैं शरण, आप नहीं, आप मुझे, सेंटेंस ये है, देखो मैं सेंटेंस करेक्ट कर रहा हूँ, भगवान मुझे शरण देने वाले हैं, भगवान शरण देने वाले हैं, चलो छोड़ो, भगवान शरण देने वाले हैं, भगवान लोक को शरण देने वाले हैं, 4 नंबर,
8 नंबर। भगवान, अब सुनो ध्यान से, देखो मैं और इजी करता हूँ। भगवान अरे के शरण देने के कर्ता हैं। 4 नंबर। एक नंबर, एक एक नंबर, नंबर, अरे भगवान अपने शरीर से एक भिन्न पर नंबर पदार्थों के करता है ना। करता है ना, एक नंबर हुआ ना। भगवान मेरे करता है, भगवान मेरे करता है, मतलब भगवान की अपेक्षा से भगवान मेरे करता है। भगवान कैसे हैं? भगवान मेरे करता है। कैसे? उपचरित अद्भुत भयान से। चलो ये आगे। वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, वस्त्र का धागा। ऐसे होते निर्गन दिगंबर मुनिराज जिन्होंने अपने शरीर पे वस्त्र का एक भी धागा नहीं धारण किया है। कौन सा नंबर? मन से अब देखो, अब जो नंबर 6 बोलेगा उसे नंबर। पूछूंगा कैसे बोल रहे हो। सोचो पहले। 6 नंबर, हाँ, कैसे है 6 नंबर बताओ। क्योंकि पूर्ण शुद्ध नहीं है, पर वो उन्होंने मुनिराज है इसलिए। नहीं देखो, इसमें पहली बात तो अभेद कथन है कि भेद कथन है, और क्या है? मुनिराज और वस्त्र का धागा, तो 2 हो गए। तो फिर अभेद कहां से हुआ ये? तो भेद भेद डल गया इसमें। मुनिराज ने वस्त्र का धागा भी धारण नहीं किया हुआ है, तो 2 हो गए ना अलग अलग। मुनिराज अलग हो गए, धागा अलग हो गया। अब अच्छा सुनो, 1 मुनिराज, नंबर। हाँ, मुनिराज अपने शरीर पे वस्त्र धारण करने के कर्ता नहीं है, या उसके अकर्ता है, मतलब धारण नहीं करने के कर्ता है। मुनिराज अपने शरीर पे वस्त्र धारण नहीं करने के कर्ता हैं। अब कहा जाएगा बताओ? 1 नंबर में। 1 नंबर में चला गया ना। अपने शरीर से भिन्न पर पदार्थों के कर्ता स्वयं को कहना, तो धारण नहीं करने का कर्ता स्वयं को कह रहे ना। आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, समझ में तो आ रहा है, मेरे को लग रहा है समझ में तो आ रहा है, लेकिन आपको क्या, खोलो उसको, थोड़ा प्रैक्टिस करो उसकी। नहीं, मेरे को तो मैं, अरिहंत भगवान वाला भी नहीं आया। इसके पहले वाला हाँ, जो था, जो 1 नंबर में डाला, वो भी समझ में नहीं आया। कौन सा वाला 1 अपनी नंबर? परिभाषा के हिसाब से शरीर से भिन्न पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहना, हाँ, तो वहां पर तो भगवान को बोला था ना। कौन सा शरण आयोग में ना, भगवान मुझे शरण देने करता है वाला। हाँ, हाँ, तो फिर इसके बाद भगवान में एक और कैसे बोला है? था ना। विवक्षा किसकी है? भगवान की है, भगवान की भैया, भगवान की। हाँ, तो विवक्षा। तो भगवान मेरे कर्ता कैसे हुए थे उसमें? हाँ, तो उपचरित असद्भुत ध्यान ऐसे हुए, वही तो कह रहे हो हम। वही तो कह रहे हैं, यही समझ रहे हैं यहाँ पे। भगवान मेरे करता कैसे? भगवान की अपेक्षा हो रही है। भगवान करता है क्या? भगवान मेरे करता, भगवान मेरे, चलो मेरे हटा दो तो कंफ्यूजन होता है। भगवान उनके करता है, भगवान लोकल लोक के करता है। भगवान जीवों के कल्याण के करता हैं। कैसे? उपचरित सद्भुत व्यान ऐसे, क्योंकि भगवान से के शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भगवान को कहा जा रहा है। तो ठीक है। शरीर, ठीक है, चलो बड़े समझ में आ गया। हाँ, और क्या था अगला? वस्त्र का धागा नहीं धारण, कौन सा था अगला? ये था ना, वस्त्र का धागा। मुनिराज, मुनिराज शरीर पे वस्त्र धारण न करने के करता है। तो वस्त्र अलग है, मुनिराज का शरीर अलग है, वस्त्र अलग है, और धारण न करने के कर्ता कह रहे हैं अपन। एक्चुअल में हम लोग, मैं मेरा बता रहा हूँ, हो सकता है सबको यही कंफ्यूजन हो। एक्चुअल में कंफ्यूजन ये था कि जैसे असद्भुत या उपचरित असुद व्यवहार ने शरीर से बोले, तो मतलब ये सिर्फ मेरे ही हो रहा है, मेरे अलावा किसी का नहीं है। ना, हाँ ठीक है, और वस्तु लगा जबकि देना वहां पे। भगवान का भी हो रहा है, हाँ, मुनिराज का भी हो रहा है, तो उसके अंदर भी वो चीज लगेगी। हाँ, हाँ, और मैं सब में सिर्फ मेरे लगेगी। लिए ले रहा था वो। नहीं नहीं, हाँ बात सही है आपकी। वो परिभाषा भी इसलिए लिखी थी स्वयं को कहना, लेकिन वहां पे ये बात सही। चलो एक उदाहरण से क्लियर हो गया, बढ़िया आपने पूछा तो। सही बात है। तो भैया वो कोई भी हो, जो विवक्षित वस्तु, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। चलो अगला। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। बताओ भैया। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। 8 नंबर आएगा। मैं 8 नंबर ज्ञानानंद परम सब शुद्ध निश्चय से। परम निश्चय। हाँ ठीक है, चलो अगला। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवंति तह अशुद्धनया, विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया।
सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, लिखा ही उसमें लिखा हुआ ही है, आयु गाथा में लिखा हुआ है, शुद्ध नए से मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध नए से शुद्ध हूँ। बताओ भैया, अब शुद्ध ने कौन सा है इसमें लेकिन 7 नंबर। हाँ 7 नंबर। 7 नंबर तो छायिक भावों के लिए है जिनकी पर्याय की शुद्धता एक प्रकट देश, हो गई है। एक देश शुद्ध निश्चय। एक देश कैसे भैया है, देखो मैं शुद्ध हूँ ऐसा बोला, वो मैं अशुद्धता है, लेकिन मैं फिर भी स्वयं को शुद्ध बोल रहा हूँ, मेरे में एक देश शुद्धता भी नहीं है, स्वयं को फिर भी शुद्ध बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो ये इसका मतलब है कि पर्याय की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, और पर्याय की बात नहीं होती है तो परम शुद्ध निश्चय है। मैं शुद्ध हूँ, मैं वीतरागी हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ मैं वीतरागी हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ अपने लिए मैं शुद्ध हूँ, पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुणों की बात कर रहा हूँ। लिखा हुआ पे सव्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया, शुद्ध नए से सब मैं शुद्ध हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, सभी जीव शुद्ध है। ठीक है, ववहारा सुह दुखम पुग्गलकम अपलम भुंजेदी, आत्मा पुद्गल कर्मों का भोगता है। बताओ भोगता है, दूसरे नंबर से बहुत टाइम 7 लग रहा है। नंबर 7 नंबर नहीं समझ में नहीं आया फिर आपको, इसका मतलब 7 नंबर इसमें कैसे लगेगा 7 नंबर बताओ। पुद्गल कर्मों का भोक्ता कहाँ लिखा है यहाँ पे, आपकी डेफिनेशन किताब खोल के देखो ना, दो स्ट्रेट नंबर फॉरवर्ड आया। क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो 2 नंबर 2। 2 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड दो वहां नंबर लिखा या हुआ है, दो कर्मों नंबर। का भोक्ता स्वयं को कहना। चलो भैया आप प्रैक्टिस करना, अपन आगे चलते हैं अब देखो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करो, डेफिनेशन याद करो, स्वयं लगाओ, नहीं लगता है तो आप पूछना भैया, अपन डिस्कस करेंगे कभी और, आगे भी करेंगे। अभी आएगा अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा का प्रसंग, तब डिस्कस करेंगे। चलो बहिरात्मा, जिनको पता है छड़ाला पड़ी है जिनने, बहिरात्मा, मैं बहिरात्मा हूँ, जिन्होंने छड़ाला पढ़ी समझ में जाएगा कितने पढ़ी है। मैं बहिरात्मा हूँ, बताओ हाँ किसमें लगेगा, मैं बहिरात्मा हूँ, बताओ आगे प्रसंग आएगा। बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है, कौन है बहिरात्म, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, जो मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्म है। ठीक है, तो मैं बहिरात्म हूँ, बताओ अब क्यों नहीं 5 लगेगा। नंबर 5 नंबर हाँ, अशुद्ध निश्चय ऐसे। अशुद्धता से स्वयं को अभेद देख रहा हूं, मैं बहिरात्म हूँ। अब सुनना भैया, मैं अंतरात्म हूँ, जिनके सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, लेकिन चारित्र का 8 ठिकाना नहीं है। नंबर हाँ 8 नंबर 8 नंबर, अरे कहाँ से अंतरात्मा बोला, परमात्मा थोड़ी बोला, मैं अच्छा अंतरात्मा हूँ, अंतरात्मा। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया लेकिन चारित्र का ठिकाना नहीं है अभी। एक देश हुआ ना, 6 नंबर चारित्र का ठिकाना हाँ नहीं है, बोल एक तो रहे देश अभी, 6 सम्यक नंबर। दर्शन प्रकट हो गया, चारित्र की अपेक्षा से एक देश शुद्धता प्रकट हो गई है, लेकिन पूर्णता नहीं हुई है। मैं परमात्मा हूँ, मतलब मैं नहीं, हाँ अरिहंत परमात्मा है, अरिहंत भगवान परमात्मा है। 7 नंबर। 7 नंबर मैं परमात्मा हूँ। 8 नंबर 8 नंबर। बढ़िया भैया, चलो आगे चलते हैं अब प्रसंग आएगा किसका, इसमें अपने को एक चीज और पढ़ना बाकी है थोड़ी सी, वो पढ़ लेते हैं आज। आप इसकी प्रैक्टिस करना अभी 8 नयों की। अब 7 नयों की आपस चर्चा आएगी, जिनका नाम है सप्तभंगी। सप्तभंगी नाम ऐसा है कि कहां से आ गया ये सप्तभंगी, भंगी ऐसा लिखना पड़ेगा उसको। हाँ ये अंग है भंगी, ठीक है। कहां से आ गई ये, कौन है ये भंगी, तो आत्मा में इतनी गंदगी हो गई है कि एक भंगी से साफ नहीं हो पा रही है, इसलिए 7 भंगियों की जरूरत पड़ी। ऐसा मत मानना, भंग का मतलब कुछ और होता है, भंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, 7 कॉम्बिनेशंस। क्या है ये 7 कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन भंग बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब भंग बनाते हैं अपन। कैसे भंग बनते हैं, जैसे जैसे ए है, बी है, सी है, से कितने भंग बनेंगे, भंग बनेंगे मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, बताओ मैथमेटिशियंस। ए बी सी के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बार में 1 को लो, एक बार में 2 को लो, एक बार में 3 लो, हिंट दे दी मैंने आपको, बताओ भाई कितने बनेंगे। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3
ये तो परम्यूटेशन होगा, ये तो वही परम्यूटेशन भी जब तीनों लेंगे साथ में तब बनेंगे। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, अपन को अच्छा, तो कॉम्बिनेशन एक एक सकते हैं। हाँ एक भी ले सकते हैं। 7 बनेंगे। 7 बनेंगे तो हम भी तो रटा रटाए बोलते हैं। ठीक है 7 ही बनेंगे, कैसे बनेंगे लेकिन कैसे बनेंगे भैया, जिनको मैथमेटिक्स पता है, 3c1 + 3c2 + 3c3 इज इक्वल टू 2 to the power 3 - 1 इज इक्वल टू 7, जिनको पता है उनके लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स बना के देख लें अपन। ए बी सी, एक बार एक 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 एक, एक का ही भंग है। दूसरा ए बी बी सी सी ए, 2 का भंग हो गया, ए बी लिया, बी सी लिया, सी ए लिया। अब सी और ए सी एक ही बात है, हाँ कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन है। तो तीसरा आखिरी भंग बनेगा, तीनों को ले लो, ए बी सी हो गए 7, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भंग बनेंगे। ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो अपन 7 शब्द अपन क्या है, 3 ऑर्डर शब्द। भी मैटर का है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन में करता है वो, अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है। अब चलो अपन आगे चले यहाँ से। तो ये 3 शब्द लिख रहे हैं भैया, इनके भंग, अब इनके भंग बनाना है अपने को। अस्ति, नास्ति और अव्यक्तव्य। अव्यक्तव्य मतलब जो कहा नहीं आ सकता, वचन अगोचर है, कह नहीं पाएंगे हम आपसे। है तो सही लेकिन कह नहीं, मतलब कुछ है वही कह नहीं पाएंगे आपसे हम, वचनातीत है, वचन अगोचर है। तो ये 3 भंग बन गए, 3 मतलब शब्द आ गए, इसे 7 भंग बनाने हैं, बनाए। ABC आ रहा, समझ में आ रहा है ना ये मैथमेटिक्स, 7 भंग बनाना है इसके। तो सबसे पहले लिखे अपन अस्ति, नास्ति। अब क्या लिखेंगे, आप बोलोगे अवक्तव्य, तो वो भी लिखेंगे हम, लेकिन पहले क्या अपन, हमें को जो ऑर्डर में है वो उसी ऑर्डर में लिखना है। अस्ति, नास्ति, नास्ति अस्ति, अस्ति नास्ति, नहीं नास्ति अस्ति नहीं आएगा, परम्यूटेशन थोड़ी बनाना, कॉम्बिनेशन बनाना है। अस्ति नास्ति, ठीक है। अव्यक्तव्य, अव्यक्तव्य है वो, मैंने गलत लिख दिया ऊपर, अव्यक्तव्य, योग्यता नहीं है, अव्यक्तव्य नहीं, व्यक्तव्य नहीं है, वक्तव्य है, सॉरी सॉरी सॉरी, वक्तव्य, ऊपर वक्तव्य लिखो इसको। व्यक्तव्य का मतलब कुछ और हो जाएगा, व्यक्ति नहीं है, वक्तव्य मतलब बोल नहीं सकते, वक्तव्य, वक्तव्य, अवक्तव्य, इसको बोला नहीं जा सकता है, अवक्तव्य, नीचे भी यहाँ पे अवक्तव्य। हालांकि व्यक्तव्य हो तो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा भी मतलब निकाल सकते हैं उसका, और देख लूंगा मैं क्या है। अवक्तव्य, अवक्तव्य, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अगला भंग बनाए, तो अगला भंग क्या बनेगा, हम 2 को मिला लेते हैं अपन, अस्ति, अवक्तव्य। छठा भंग अस्ति, सॉरी नास्ति, अवक्तव्य। और 7वां, तीनों ले लो साथ में अब। अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। क्या है ये, क्या कर रहे हैं ये, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आत्मा है कि नहीं है, आत्मा की अस्थि है कि नहीं है, बताओ, आत्मा की अस्थि है कि नहीं है, क्वेश्चन है आपसे, बताओ भैया, आत्मा की अस्थि है कि नहीं है। या आचार्य श्री बहुत, विश्व सागर जी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, है कि नहीं है, फिर वो खुद ही बोलते धीरे से बताओ है कि नहीं आत्मा की अस्थि। एक शब्द में उत्तर है इसका, 2.5 अक्षर में उत्तर है इसका, स्यात्। आत्मा की अस्थि है क्या, स्यात्। आत्मा की नास्ति है क्या, स्यात्। आत्मा की अस्थि नास्ति है क्या, स्यात्। सब में स्यात् लगाना पड़ेगा। आत्मा की अस्थि है क्या, किसी अपेक्षा से आत्मा की अस्थि है, स्व क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आत्मा की अस्थि है, आत्मा है, लेकिन स्व की अपेक्षा है, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा है। आत्मा की नास्ति है क्या, आत्मा नहीं है, क्यों आत्मा नहीं है,
पर की अपेक्षा आत्मा नहीं है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आत्मा की नास्ती है। मेरा अस्तित्व मेरे कारण है, मेरे में पर का अभाव है, मैं हूं, मैं पर नहीं हूं। तो ये नास्ती नाम का गुण भी मेरे मुझ में पाया जा रहा है। मतलब अस्थि का तो गुण मुझे अस्तित्व तो पाया जा रहा है मुझ में, नास्तित्व भी मुझे पाया जा रहा है कि मुझ में पर की नास्ती है। तो कौन है ऐसा जो डिफाइन कर रहा है? कोई गुण है ऐसा जो डिफाइन कर रहा है कि मुझे पर नहीं आ जाए, मैं पर रूप नहीं हो जाऊं, पर मुझ रूप नहीं हो जाए। स्यात् नास्ति, ऐसा नास्तित्व पाया जा रहा है आत्मा में, स्यात् नास्ति। और अब ये क्या है अगला, स्यात् अस्ति नास्ति, कि दोनों गुण एक साथ रह सके आत्मा में। ऐसा भी आत्मा में गुण है, तो कोई बोला अस्ति है तो नास्ति हो सकती, नास्ति है तो अस्ति नहीं हो सकती। ये दोनों गुण आत्मा में एक साथ रह सके, ऐसा आत्मा है स्यात् अस्ति नास्ति। एक विवक्षा यह है इसकी, और एक विवक्षा ऐसी है कि ये युगपत नहीं कहे जा सकते। अस्ति है नास्ति युगपत नहीं कहेंगे, क्रम से कहेंगे, तो क्रम से कहेंगे कि अस्ति है नास्ति। एक विवक्षा ये भी है इसकी, दोनों विवक्षा आप लगा लेना, आत्मा स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति क्रम से, या फिर दोनों गुण साथ में रह सके इस अपेक्षा से आत्मा स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। ठीक है। और आत्मा कैसा है, आप ये मत समझ लेना कि भैया अस्ति नास्ति, आत्मा वक्तव्य है, अस्ति है कि नास्ति। अब बहुत सारे गुण है आत्मा में, अस्ति नास्ति को लेके मत आप बैठ जाना बस कि अस्ति है नास्ति है, अस्ति नास्ति है। अवक्तव्य, वचना गोचर, वचनों से कहा नहीं जा सकता आत्मा कैसा है, अनंत गुण है आत्मा में। तो इसलिए आत्मा किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, कहा नहीं जा सकता। और अगला क्या है अब ये स्यात् अस्ति अवक्तव्य, कि आत्मा, देखो इसके भी दो मतलब है, स्यात् अस्ति स्यात् अवक्तव्य, ऐसा भी लिख लेना इसमें, स्यात् अस्ति अवक्तव्य भी चलेगा। तो स्यात् अस्ति अवक्तव्य मतलब आत्मा की अस्ति है, आत्मा का स्व क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति है, और किसी अपेक्षा से वो अवक्तव्य भी है। समझना है कि अस्तित्व ही है ना, अस्ति ही है, उसमें अस्तित्व है और अवक्तव्य भी है। या फिर स्यात् आत्मा में आत्मा की स्व क्षेत्र काल भाव से अस्ति है, और स्व क्षेत्र काल भाव से तो अस्ति है, लेकिन पर क्षेत्र काल भाव से और स्व क्षेत्र काल भाव से मिला के ये अवक्तव्य है, इनको मिला के नहीं कह सकते। समझ में आया? आत्मा की स्व क्षेत्र काल भाव से अस्ति है और स्व पर क्षेत्र काल भाव से अवक्तव्य है, साथ में नहीं कह पाएंगे स्व क्षेत्र काल भाव का कैसा है। सो उस कारण से उसमें अवक्तव्यपना है। या ये समझ में आया? तो दूसरी विवक्षा भी है इसकी कि आत्मा किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से कहा नहीं जा सकता कि कैसा है, मतलब अवक्तव्य, वचनों से नहीं कहा जा सकता। हमको ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं, हम वचन से नहीं कह पाएंगे कैसा है। ठीक है। इसी प्रकार से आत्मस्ति अवक्तव्य मतलब आत्मा पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है, और स्व क्षेत्र काल भाव पर क्षेत्र काल भाव इनकी अपेक्षा से युगपत इनका कथन अवक्तव्य है। एक विवक्षा ये है। दूसरी विवक्षा कि आत्मा पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है, और इसके अलावा और भी चीजें हैं आत्मा में, यही मत समझना है कि सिर्फ यही है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि है वचना गोचर है, वचन से अगोचर है, वचनातीत है। और कैसा है आत्मा कि स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अवक्तव्य, तीनों चीज साथ में। कि देखो आत्मा में अस्ति नास्ति है, अवक्तव्य है, लेकिन फिर मतलब अस्ति नास्ति है, स्यात् अस्ति नास्ति, आत्मा में अस्ति नास्ति है, लेकिन स्व क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा और पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्ति नास्ति वचना गोचर है, इस अपेक्षा से वो अवक्तव्य भी है। ठीक है। ये 7 प्रकार के भंग है, इसका छठा में उपयोग नहीं आएगा, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ इसलिए लिए थे क्योंकि स्यादवाद की जो शैली है वो सप्तभंग के बिना पूरी नहीं होती। स्यादवाद की चर्चा करें और सप्तभंग की न करें तो थोड़ा अन्याय लगता है। जितना समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसका रिवीजन नहीं करेंगे ना एग्जाम में लेंगे। लेकिन हाँ, सप्तभंग कुछ होते हैं, इस प्रकार से बनते हैं, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। 3 शब्द याद करना है, उन 3 के कॉम्बिनेशन लगा लेना, ए बी सी, ए बी बी ए सी ए और ए बी सी। तो ये 7 भंग बनेंगे, सब में सबके आगे स्यात् लगाना है। स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से, तो ये स्यात् बोला किसी अपेक्षा से, इसका मतलब ये मत, ये पदार्थ नहीं है। स्यात् अस्ति बोला ना, तो स्यात् अस्ति ना कोई पदार्थ नहीं, नए हैं, ये विवक्षा है, अपेक्षा है, ये भी एक नए हैं। स्यात् अस्ति तो ये भी एक नए हैं, किसी अपेक्षा से आत्मा का अस्तित्व है। और ये अस्ति नास्ति में लगाया है, इनको जितने भी धर्म है सब में लगाना है, जितने भी धर्म होते हैं सब में लगाना है इसको। ठीक है। ऐसा मत लगाना है कि सिर्फ अस्ति नास्ति में ही लगेगा ये। ठीक है। चलो भैया, मेरे का कॉल है एक, मेरे को आज मीटिंग एंड करना पड़ेगी, यहीं पे हार्ड स्टॉप लेना पड़ेगा। अब अपन कल क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, कल परसों 2 दिन मेरे को पक्का नहीं है अभी। आप तो मान के चलना कि नहीं लगेगी, लेकिन मैं लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। मीटिंग कैंसिल हो गई मेरी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 2 दिन आप रिवीजन करना। पेपर आपको दे दिया है,
आप थोड़ा रिवीजन कर लो और जो दे सकते हैं पेपर सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 2 छंद आसान है समझना, इतना मुश्किल नहीं है, खुद भी समझ के आप करोगे। लेकिन अपन तो करेंगे क्लास में, लेकिन हाँ 2 दिन आए तो आप रिवीजन कर लो या पेपर दे देना। 2 दिन अगले दिन 2 दिन क्लास मुश्किल नहीं लगेगी, आप तो ही मान के चलो आप, ठीक है। आपको इसमें से कोई पूछना हो, मतलब ये सप्तभंगी में कुछ पूछना हो तो अपन बात करेंगे इसकी हम 2 दिन बाद, मतलब गुरुवार बुधवार को शुक्रवार को करेंगे। और वो जो प्रयोग हैं, वो प्रयोग में कोई पूछना हो ऊपर, किन किन प्रयोगों का, 8 नए जो हमने पढ़े थे, 4 व्यवहार ने 4 निश्चय ने, उसमें से कुछ पूछना हो प्रयोगों में से, तो उसकी चर्चा भी आप शुक्रवार को लेके आना, अपन करेंगे। उस शुक्रवार को अपन ये भी पढ़ेंगे ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप, ठीक है। आप रिवीजन करो या एग्जाम दे देना। चलो इतना ही करते हैं। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।